पी टी आई का गैर मुल्की फंडिंग केस क्या है? इलेक्शन कमीशन में इस केस का क्या स्टेटस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस केस के बारे में क्या मौक़िफ़ है? ममनुआ फंडिंग के बारे में कानून क्या कहता है? पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद हुई या नहीं? सियासत पर ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? इस सबसे पर्दा उठाने के लिए मैं हूं वजी अहमद जान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल करने का मामला इलेक्शन कमीशन में कोई सियासी मुखालिफ जमात नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने बानी अरकान में से एक अकबर एस बाबर 2014 में लेकर आए। अकबर एस बाबर ने कहा था कि मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से पार्टी को मिलने वाले फंड्स का मामला उन्होंने सन 2011 में पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के सामने उठाया था और यह कहा था कि पार्टी के एक और रुकन जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाए जो इस मामले को देखे, लेकिन इस पर इमरान खान की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने की बिना पर वो ये मामला इलेक्शन कमीशन में लेके गए। अकबर एस बाबर के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया में जमात के लिए वहां पर रहने वाले पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करने की गर्ज से कंपनियां बनाई गई जिनमें आने वाला फंड ममनुआ ज़राए से हासिल किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी ममनुआ ज़राए से पार्टी को फंड्स मिले और ये तमाम रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम करने वाले कारकुनों के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। इलेक्शन कमीशन में केस का स्टेटस क्या है? जब अकबर एस बाबर की तरफ से यह दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई तो इस पर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से यह मामला मुख्तलिफ औकात में 6 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया और यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी जमात के अकाउंट्स की जांच पड़ताल का इख्तियार नहीं है। एक मरतबा हुक्म इम्तना मिलने के बाद जब अदालत आलिया ने मजीद हुक्म इम्तना देने से इनकार किया तो फिर इस मामले की तहकीकात करने वाली स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार और मुबैना तौर पर इसे काम करने से रोकने के लिए भी हुक्म इम्तना हासिल किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब का कहना है कि किसी भी जमात को दस्तयाब कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। वाज़ेह रहे कि जब मौजूदा हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इमरान खान की अहलियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था तो इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी मालूमात दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सन 2016 में फैसला दिया था कि सियासी जमातों की फंडिंग की तहकीकात का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन को सन 2009 से सन 2013 के दौरान इस जमात को जितने भी फंड्स मिले इसकी जांच पड़ताल का हुक्म दिया और सन 2014 से लेकर सन 2018 तक यह मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेरे बहस रहा है। तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में उनकी जमात के तकरीबन 40,000 से ज़्यादा डोनर्स हैं जो इनकी जमात को चंदा देते हैं। इनके बकौल इन तमाम डोनर्स की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के हवाले की जा चुकी है। काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने बैरून ममालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों में तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बयान स्क्रूटनी कमेटी को पेश किया गया है इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर बैरून ममालिक से हासिल होने वाले फंड्स में कोई भी बेज़ाब्तगी हुई है तो इसकी जिम्मेदार जमात नहीं बल्कि उस एजेंट पे आयद होती है जिसकी खिदमात ली जाती थी। इसी जवाब को बुनियाद बनाते हुए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह तस्लीम कर लिया है ममनुआ फंडिंग के बारे में कानून क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन एक्ट सन 2017 के सेक्शन 204 के सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिला वास्ता या बिल वास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनीज या फर्द से हासिल किए गए हों वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आते हैं। इसके अलावा सेक्शन 204 के सब सेक्शन 4 के तहत अगर ये साबित हो जाए कि किसी भी सियासी जमात ने ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई है इसको बहके सरकार जब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस कानून के आर्टिकल
आर्टिकल 210 के तहत अगर किसी भी जमात पर ममनुआ ज़राए से बैरून मुमालिक से चंदा हासिल करने के सबूत मिल जाएं तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त की हुकूमत को जमात के खिलाफ रेफरेंस भेजेगा, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत वक्त के लिए लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के एक्ट सन 2017 की शिक नंबर 212 के तहत ममनुआ ज़राए से हासिल होने वाले फंड्स की पादाश में इलेक्शन कमीशन इस सियासी जमात को कालादम करार देने के हवाले से वफाकी हुकूमत को लिखेगा और वफाकी हुकूमत 15 रोज में यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी सियासी जमात के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को दुरुस्त मानती है तो इस सूरत में सियासी जमात खत्म हो जाएगी। क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद हुई है? जी हां, पाकिस्तान में सियासी जमातों पर मुख्तलिफ अदवार में ये इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं कि इन्हें किसी दुश्मन मुल्क या ऐसा मुल्क माली मुआवनत फराहम कर रहा है जिसका पाकिस्तान में कोई मफाद हो। लेकिन मुल्क की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक सियासी जमात पर पाबंदी आयद की जिस पर इल्जाम साबित हो गया था कि उन्होंने ममनुआ ज़राए से पार्टी चलाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए हैं। यह जमात नेशनल अवामी पार्टी थी। नेशनल अवामी पार्टी प्रोग्रेसिव सियासी जमात थी और इसकी बुनियाद सन 1958 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अब्दुल मजीद खान भाषानी ने रखी। इस जमात ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया, जिसके बाद साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात पर गद्दारी और इंडिया से फंड्स हासिल करने के इल्जाम आयद होने के बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की गई। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात ने इंतखाबी इदारों से 31 करोड़ से जायद की रकम खुफिया रखी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से दर्जनों अकाउंट जाहिर ही नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से दर्जनों अकाउंट्स जाहिर ही नहीं किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने चंद अफराद के अलावा फॉरेन फंडिंग के मुकम्मल ज़राए जाहिर ही नहीं किए, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी इस पर कोई तबसरा करने से कासिर है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक वस्ता के ममालिक के अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड्स भी मौसूल हुए। कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ को न्यूजीलैंड से मौसूल होने वाले फंड्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई। क्या ये फंड्स जब्त होंगे? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान की जमात के 65 बैंक अकाउंट हैं और साल 2008-9 और साल 2012-13 में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ के अतियात जाहिर किए। स्टेट बैंक की बैंक स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए। यूं तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। सियासत पर ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिना असरात इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने 96 समातें। सियासत पर ममनुआ फंडिंग केस के मुमकिना असरात फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी ने 96 समातें की और फिर इस नतीजे पे पहुंची कि तहरीक इंसाफ 6 बरस में ममनुआ फॉरेन फंडिंग के खिलाफ मुकम्मल सबूत देने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट को हकाइक से मुनाफी करार दिया और कमीशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फंडिंग से मुतल्लिक भी जांच पड़ताल करने की दरख्वास्त की। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपने जलसों में भी इस खदशे का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को इस्तेमाल किया जा रहा है और यूं इनकी जमात को कालादम करार दिया जा सकता है। खैर, इस स्टोरी पे मजीद मालूमात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान वजी अहमद जान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।